नेक्स्ट क्वेश्चन है 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n टर्म्स ऑफ टू एपीज, ये एपी है एंड ये एपी है. यहाँ पर ये कह रहा है एक एपी है और सेकेंड एपी है. इसका मतलब डैश डैश मतलब यहाँ पर एपी है. जो तीन टर्म हम एपी का फॉर्मेट रहता है, तीन टर्म देते हैं, उसके बाद एन टर्म रहेगा, उसके बाद कुछ एपी फाइनाइट एपी रहेंगे, कुछ एपी इनफिनिट एपी रहेंगे. इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि एक एपी और ये दो एपी, आप अजम्पशन कर लो कि ये दोनों एपी हैं. ठीक है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n टर्म्स, इस पे क्या है, एक है 63, 65 और 67, और एक है एपी जो है 3, 10 और 7. जो इनका n टर्म रहेगा, इसका भी n टर्म है, इसका भी n टर्म है. जो कोसे टर्म में जो नंबर ऑफ टर्म्स में इनका दोनों इक्वल रहते हैं. दोनों टर्म्स जो इसके टर्म्स हैं, कहां पर आके इक्वल होते हैं, ये इसका क्वेश्चन है. इसके लिए फाइंड करना है n फाइंड करना है. अभी इस एपी को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, इस एपी को बिग ए से हम डिनोट करेंगे. ये क्या है, फर्स्ट एपी को स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस क्या डिनोट करेंगे, इस एपी को बिग डी से हम इसका कॉमन डिफरेंस है डिनोट करेंगे. अभी यहाँ पर क्या है, जो इसका कॉमन डिफरेंस 63, 65, 67, हम बोल सकते हैं कि ये 2 है. इसका जो पहला ये है, मतलब पहला टर्म 63 है, दूसरा वाला का पहला टर्म है 3. कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7, 10 में 3 का तो 7 आएगा, 17 माइनस 10 के 7 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 7 है. अभी हमें फाइंड करना है कि कौन सा वो टर्म है n टर्म में, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, जैसे n टर्म तक ये पूरा कंटिन्यू होगा, ये भी पूरा कंटिन्यू होगा. कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है जब दोनों एपी सेम होंगे, वो टर्म को हमें फाइंड आउट करना है. अभी क्या करेंगे, उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा की तरह जैसे हम फार्मूला भाग्य सॉल्यूशन का फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह हम फार्मूला लेके उस फार्मूले में ये जो वैल्यूज हैं पुट करेंगे, उससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. अभी क्या है, एपी जो दो एपी है, ये एपी 1 है और ये एपी 2 है. ठीक है. अब यहां पर फार्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहां पर सेम होंगी, इससे कैपिटल, क्योंकि थोड़ा ये रहना चाहिए ना डिफरेंस, पहला एपी को सेकंड एपी को, इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर पे फर्स्ट एपी डिनोट किया है, सेकंड एपी को हमने बिग लेटर से डिनोट किया है. ये प्लस n माइनस 1, यहां पर कैपिटल डी. ठीक है.
अभी यहाँ पर क्या है, पहले एपी पे फर्स्ट टर्म 63 है प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर डी क्या है 2। अभी क्या करेंगे फर्दर 63 प्लस 2n इंटू 2n 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 यहां पर लेंगे। पहला वाला क्या है, यहां पर इसको ऐसे ही इक्वल साइन देंगे। और पहला टर्म क्या है 3 है प्लस n माइनस 1 डी क्या है 7, ये दूसरा वाला ये पहला वाला, ऐसे 3 ऐसे रहेगा 7 इंटू एन 7n 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ लेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 इसको यहां पर लेंगे। तब क्या होगा -3, जो प्लस है माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ पर -7n क्योंकि प्लस 7n था -7 हुआ, -7 है ये +7 होगा। अब क्या कर सकते हैं इसको 63 और ये जो है -2 -3 और +7 इसको सॉल्व करते हैं। 63 यहाँ पर लिख लेता हूँ 63 प्लस है -2 -3 -5 हो गया, ओके, ये +7 63 प्लस 7 70 में -5 हो तो +65, ठीक है ना, +65। इन तीनों से ये 65 हो गया। अब 2n और -7n, -7n में 2n जाने के बाद क्या बचेगा -5n, ठीक है ना। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 5n इक्वल टू 65, क्योंकि साइन के इक्वल साइन इस तरफ लिए थे, अब इक्वल साइन के फिर उस तरफ भेजेंगे। n इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब n इक्वल टू 13। इसका आंसर आया n इक्वल टू 13। ये 13 टर्म है, जो ये 13 टर्म बोथ APs इक्वल, ये 13 टर्म है, जो ये टर्म का जो यहाँ पर 13 रहेगा, जो ये टर्म का जो 13 रहेगा, वो उस टर्म पे दोनों AP इक्वल रहेंगे। ये क्या है, इसका आंसर है। हमने फाइंड आउट करने के बाद n इक्वल टू 13 मिला। n इक्वल टू 13 मतलब ये जो ये 13 टर्म है, वहां पर बोथ APs इक्वल होंगे। ये दोनों APs क्या है 13 टर्म में इक्वल होंगे। ये इसका आंसर था। अगला एक्सरसाइज सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।